सेवन में मंचर झील से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले ने सेवन की 7 यूनियन काउंसिल्स को डुबो दिया। 1 लाख से ज्यादा आबादी शदीद मुतासिर, 100 के करीब देहात जेरे आब आ गए। मंचर झील को मजीद 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम न हो सके। सैलाबी पानी वज़ीर आला सिंध के आबाई इलाके तक पहुंच गया। शहबाज एयरपोर्ट कई फीट पानी में डूब गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह पर इन्हें 108 फैसलाबाद में आबिद शर अली की इंतखाबी मुहिम चलाने का इल्जाम। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने नोटिस जारी कर दिया। इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, यह तफ्तीशी अफसर और सिस्टम के लिए टेस्ट केस है, कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। पीटीआई के वकील की इमरान खान के शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। तहरीक इंसाफ के MNS के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इस्तीफों की मंजूरी के तरीकाकार को गलत करार दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, डिप्टी स्पीकर का 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी था। हर मुस्ताफी रुकन को जाती तौर पर स्पीकर के पास जाना चाहिए था। महंगी बिजली मजीद 19 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दी। इत्तलाक 3 माह के लिए होगा। इजाफी वसूलियां अक्टूबर के बिलों से वसूल की जाएंगी। सारिफीन पर 95 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। और शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन अब्दुल वली फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वाना के आबाई इलाके में नमाज जनाजा अदा की गई। IGFC मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। गुज़श्ता रोज दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल वली खान समेत 5 जवान शहीद हुए थे। हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा। सेवन में मंचर झील से आने वाले पानी ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले ने सेवन की 7 यूनियन काउंसिल्स को डुबो दिया। 1 लाख से ज्यादा आबादी शदीद मुतासिर, 100 के करीब देहात जेरे आब आ गए। मंचर झील को मजीद 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी पानी वजीर आला सिंध के आबाई इलाके तक पहुंच गया। शहबाज एयरपोर्ट कई फीट पानी में डूब गया। 0 पॉइंट पर मंचर झील में शगाफ पड़ गया। पानी नशेबी इलाकों में दाखिल होने लगा। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। लाखों सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। जहाँ बहक अफराद की तादाद 1325 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी। 7.5 लाख मवेशी हलाक। मुल्क भर में 5,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासर। हजारों एकड़ फसलें तबाह होने से किसानों को करोड़ों का नुकसान। इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, यह तफ्तीशी अफसर और सिस्टम के लिए टेस्ट केस है, कोई भी कानून से बालातर नहीं, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अगर तफ्तीशी अफसर के साथ ताउन नहीं किया जाता तो हम ये दरखास्त एंटरटेन नहीं करेंगे। हमें इस सिस्टम पर एतमाद करना होगा। PTI के वकील की इमरान खान के शामिल तफ्तीश होने की यकीन दहानी। इंसाफ
इंसाफ के MNAs के इस्तीफों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के इस्तीफों की मंजूरी का तरीक़ाकार गलत करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, डिप्टी स्पीकर का 123 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी था। हर मुस्ताफी रुकन को ज़ाती तौर पर स्पीकर के पास जाना चाहिए था। सियासी जमात या पार्लियामान में बैठे अशखास इतने अहम नहीं जितने वो लोग जिनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। राहे हक के शहीदों को पूरी कौम का सलाम। मुल्क भर में यौम दिफा शहदा सादगी से मनाया गया। पाकिस्तान की 1965 की जंग में तारीखी जीत को 57 बरस मुकम्मल हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज और अवाम में दूरियां पैदा करने वाला पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। शहदा के खून से मुल्क की दिफा मजबूत रहा। कौम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, हमारी आज़ादी और अमन शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों की बदौलत ही हमारा परचम सरबुलंद है। DGISPR ने कहा, कौम अपने हीरोज को सलाम पेश करती है। 6 सितंबर अफवाज पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन अब्दुल वली फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वाना की आबाई इलाके में नमाज जनाजा अदा की गई। IGFC मेजर जनरल मोहम्मद मुनीर ने शहीद की खबर पर हाजिरी दी। गुज़श्ता रोज दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन अब्दुल वली खान समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। सक्खर, नवाबशाह, दादू, ठट्ठा, खैरपुर समेत सिंध भर में सैलाब से तबाही की दास्तानें। लाड़काना में मजमूई तौर पर 2 लाख से जायद घर तबाह हो गए। ठट्ठा और सजावल में दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। बदीन में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। गाजी अहमद में इंतजामिया की लापरवाही से लाखों रुपए मालियत की अद्वियात सैलाबी पानी की नजर हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। अमरीकी कांग्रेस रुकन शीला जैक्सन की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी, सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द का आर्मी चीफ से सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। मुतासरीन की भरपूर मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह सियासत का नहीं खिदमत का वक्त है। काश लेक्चर देने वालों ने आफत का हल निकाला होता। सिंध में जब तक ड्रेन सिस्टम नहीं बनाएंगे पानी जमा रहेगा। बलूचिस्तान में 55% रकम सैलाब मुतासरीन में तकसीम कर चुके हैं। हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। वफाक और सूबों को मिलकर जामे प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म का स्वात में दरिया किनारे होटलों की गैर कानूनी तामीर पर इजहार तशवीश। हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा। अदलिया मजबूत होगी, मुल्क मजबूत होगा। इमरान खान ने कहा, मजबूत फौज की वजह से मुल्क बचा हुआ है। इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क आज़ाद होगा। अदलिया आज़ाद होगी तो मुल्क मजबूत होगा। हम इस मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। चोरों का टोला हम पर मुसल्लत किया गया। इन्हें पता चल गया कि ये मुझे हरा नहीं सकते। ये किसी तरह मुझे नाअहल कराना चाहते हैं। कभी तोशाखाना तो कभी मुकदमे दर्ज कराते हैं। मुझे दहशतगर्द बना दिया गया। मरीम नवाज ने कहा, इमरान खान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान कहते हैं, अगर फौज गैर जानिबदार रही तो कीचड़ उछालूंगा। अगर अदालतों ने मेरे जुराइम को कानूनी करार न दिया तो उनके खिलाफ बोलूंगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग की चोरी को बेनकाब किया तो उनकी सालमियत पर हमला करूंगा। शेख रशीद ने कहा, मुल्क शदीद सियासी और आसाबी तनाव का शिकार और बंद गली में दाखिल हो गया। PDM इमरान खान के लिए खोदे गए गड्ढे में खुद गिर गई। ये सिक्योरिटी में तस्वीर ले सकते हैं, अवाम में नहीं जा सकते। इमरान खान की मकबूलियत के तूफान को कैद करना या नाअहल करना महंगा पड़ सकता है। हुक्मरानों का गलत फैसला अवाम के गैज़ो गज़ब में बदल सकता है। इमरान खान की लाइव तकारीर पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। कहा, टीवी चैनल्स ताखीरी सिस्टम के तहत ममनुआ मवाद को नशर होने से रोकने के पाबंद हैं। ममनुआ मवाद नशर हुआ तो पैमरा टीवी चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, यहाँ पर रोज अदालती फैसलों पर तनकीद की जाती है, अब हम सारे काम छोड़कर तौहीन अदालत की दरखास्तें सुनना शुरू कर दें। इमरान खान के हेलीकॉप्टर केस में नादहिंदगी के बावजूद कागजात नामजदगी मंजूर कैसे हो गए? चेयरमैन पीएसी नूर आलम खान ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को तलब कर लिया। कहा, बीआरटी मंसूबे की इंक्वायरी रिपोर्ट 15 सितंबर तक आ जाएगी, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। अरकान कमेटी ने कहा, मोनस इलाही के खिलाफ भी केस खत्म किया गया था। चेयरमैन नैब ने कहा, मोनस इलाही के हवाले से अभी तफसीलात नहीं है। महंगी बिजली मजीद 19 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफी वसूलियां अक्टूबर के बिलों से वसूल की जाएंगी। तलाक 3 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 95 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। दादू की तहसील मेहर में बलूचिस्तान से आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। रिंग बंद से सैलाबी पानी कई देहात में दाखिल। लोगों ने इंडस हाईवे पर पनाह ले ली। भूख और तपती धूप से बाप बेटी दम तोड़ गए। हुकाम ने गैस्ट्रो को मौत की वजह करार दिया। उम्र शौदात कोर्ट में सैलाबी सूरत हाल संगीन। 100 फीट का कट लगाने के बावजूद पानी का मोटरवे पर दबाव बरकरार। रोड के दोनों अतराफ की मकीन परेशानी का शिकार। हिफाजती बंद के पुश्ते भी इंतहाई कमजोर हो गए। कटारी में दरियाए सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हिफाजती बंद के पुश्ते कमजोर। सेखाट और खंडू के मकाम पर हिफाजती बंदों को दरारें पड़ गईं। दरियाए सिंध में 6,30,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। गुम्बद शहर सैलाब के बाद तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश का पानी खड़ा रहने से इलाके में वबाई अमराज फूटने लगे। कई शहरी मलेरिया और गैस्ट्रो के अमराज में मुब्तला। डेरा इस्माइल खान, नौशहरा, चारसद्दा समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 8.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। 1 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। डेरा इस्माइल खान में सबसे ज्यादा 40,000 के करीब घर सैलाब में बह गए। क्वेटा समेत बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की मुश्किलात बरकरार। पीडीएमए के मुताबिक सूबे भर में 63,000 से जायद घरों को नुकसान। 2 लाख से जायद मवेशी हलाक हुए। 2 लाख से जायद एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सैलाब से 1500 किलोमीटर सड़कें मुतासर। वफाकी काबीना को एनडीएमए की सैलाब से तबाही और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। कहा, सैलाब से 81 अजला की 6,500 यूनियन काउंसिल्स शदीद मुतासर हुई। बलोचिस्तान के 32, सिंध के 23, खैबर पख्तूनख्वा के 17, गिलगित बल्तिस्तान के 6 और पंजाब के 3 अजला शामिल। मुल्क भर में 16 लाख से जायद घर तबाह हुए। 250 राब्ता पुल, 700 किलोमीटर से जायद सड़कें बह गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुलाकात। सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा, अवाम को कुदरती आफत से बचाने के साथ साथ बहाल भी करना है। पानी के बायस गंदम की फसल न लग सकी तो खुराक का मसला होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वफ्द की मुतासरीन की इमदाद की यकीन दहानी। दिफा और शहदा पर मज़ार कायद पर गाज तब्दीली की तकरीब। पाक फ़ज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गाज के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद की मज़ार कायद पर हाजिरी। फातिहा ख़्वानी की और फूलों की चादर चढ़ाई। मज़ार इक़बाल पर यौम दिफा की मुनासिबत से तकरीब। डीजी रेंजर्स की मज़ार पर हाजिरी। गुजरात में जंगे सितंबर के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद। निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब। मेजर जनरल हारून इसहाक राजा ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर की यादगार पर भी तकरीब। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और शहरी कत्ल। जमशेद रोड पर डाकुओं की फायरिंग से जख्मी शहरी अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया।
कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में ना रोकने पर पुलिस की जानिब से गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी, कांस्टेबल गिरफ्तार। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में 3 अफराद का कत्ल, पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर भांजे ने मामू, मुमानी और कजन को कत्ल कर दिया। सैलाब के बाइस ट्रांसपोर्ट का निजाम शदीद मुतासर, सैलाब ज़दा इलाकों में जाने वाली ट्रांसपोर्ट बंद। इस्लामाबाद से कराची, हैदराबाद, सक्खर और लाड़काना जाने वाले मुसाफिर परेशान। डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, खैरपुर और सक्खर जाने वाली बसों के अड्डे बंद। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और क्वेटा समेत मुल्क भर में रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। नवाब शाह से रोहड़ी तक रेलवे ट्रैक ताहाल ज़ेर-ए-आब। कराची से अप और डाउन की तमाम ट्रेनें बंद, रेलवे स्टेशन सुनसान हो गए। हुकाम ने ट्रेनों को ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। सिंधड़ी में मुजाहिरीन ने सईद गनी के दौरे से पहले रोड ब्लॉक कर दिया, कहा कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। कुम्बर शादात कोर्ट में भी राशन न मिलने पर मुतासरीन का एहतजाज। खैरपुर में मुतासरीन का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर मुजाहिरा, निकासी आब और राशन की फराहमी का मुतालबा।